जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सारे लोगों का। एक बहुत असमंजस वाली खबर है। रेगुलर वाले के तरफ से एक अलग पिनपिनाहट जगी हुई है क्योंकि एनआईओएस का फैसला बदल गया है और रेगुलर वाले हैं उनके अंदर एक पनपनाहट जगी हुई है। इसके साथ साथ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपना आपा खो दिए कि क्या बोले और क्या नहीं बोले। मेरे दोस्त, एनआईओएस का जो आज फैसला बदला है या रिव्यू पिटीशन की जो सुनवाई हुई थी उसके बाद जो आज आईए के माध्यम से सुनवाई हुआ है, उसमें जजमेंट में जो बातें को कही गई थी उसमें कहा गया है कि काउंसलिंग में बिना एनआईओएस के खिलाफ आप काउंसलिंग नहीं कर सकते हैं। तो बहुत लोगों का कमेंट ये भी है, मूर्खवा कैसे पढ़ लिख लेता है खलसियन। हमको तो ये समझ में नहीं आता है कि एनआईओएस को बहाली में मौका कैसे मिलेगा, उसको तो डायरेक्ट काउंसलिंग में बुला रहा है। अरे मूर्ख, अरे खलासी, पहले एक बात सुन। पहले तुमको डिग्री खरीदा है क्या? 10,000 जो खरीदा था उसमें 10,300 जो बदला है सर डिग्री ना, एक दिन में 2-2 लाख रुपए में जाकर डिग्री खरीदा है सब। एक दिन में डिग्री किन लिया, एक दिन में सब रेगुलर डीएलएड का गया है। 1-2 लड़का नहीं है, 25% बिहार के लड़का है जो एक दिन में रेगुलर डीएलएड कर लिया है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं, आप देखे होंगे बीते दौर में, कि टीसीएस के माध्यम से और चीज के माध्यम से सेटिंग करके एग्जामिनेशन में ऑनलाइन पास किए हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, पेपर का न्यूज आप लोगों ने उठाकर देख लीजिए कि जो स्वास्थ्य विभाग का एग्जाम हुआ था ओकरा में 90% पेपर के जो था उसमें सेटिंग था, ऑनलाइन एग्जाम था, सेटिंग था और उस एग्जाम को रद्द किया गया। कुछ दिन पहले आप लोग न्यूज देखे होंगे। लेकिन ई खलसियन का तनी बुद्धि नहीं है, जोन मन करता है 2 GB इंटरनेट मिला है वो लिख देता है। अरे खलासी सुनो क्या बात है। सुप्रीम कोर्ट में आज जो फैसला हुई थी उसमें सबसे बड़ी बात यह कहा गया था, जानते हो क्या? उसमें कहा गया था कि बिना एनआईओएस कैंडिडेट के लिए हुए आप काउंसलिंग नहीं कर सकते हैं। अब तू एक बात बताओ, सीट है 25,505 और ऑलरेडी लगभग 19,000 से 20,000 रिजल्ट आए हैं प्राइमरी में, और 6 to 8 में लगभग 20,000 सीट है, उतना रिजल्ट आ चुका है। तो खलासी एक बात बताओ, एनआईओएस के बिना जब काउंसलिंग नहीं किया जा सकता है, ये बात सुप्रीम कोर्ट कह दिया, तो अब बताओ कि एनआईओएस वहां तक काउंसलिंग में कैसे पहुंचेगा? उसका रास्ता क्या होगा? उसका रास्ता एक ही होगा कि एनआईओएस एग्जाम देगा। वो एग्जाम, मान लो कि एग्जाम देगा भी, तो अब एग्जाम वो अकेला क्यों देगा? क्योंकि यहां तो नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं है। एक बात बताओ कि वो एग्जाम अकेला क्यों देगा? बताओ। 39,000 कैंडिडेट है, उसमें तो लिखा हुआ था, पहले चर्चा हुआ था कि 215 कैंडिडेट है, फिर चर्चा हुआ 36,000 कैंडिडेट है, फिर चर्चा हुआ 39,000 समथिंग कैंडिडेट है। तो तुम एक बात बताओ रे खलासी कि बिना उसमें ऑलरेडी काउंसलिंग में बिना एग्जाम दिए कैसे पहुंच जाएगा? जबकि सुप्रीम कोर्ट की यह बात मानना है कि एनआईओएस को काउंसलिंग में भाग लेने की मौका दिया जाए। तो मौका कैसे मिलेगा? मौका मिलने का सबसे बड़ा रीजन है कि एनआईओएस का एग्जाम होगा। अब एनआईओएस का 6 to 8 और 1 to 5 में कैसे एग्जाम होगा? तो रिजल्ट पहले आ चुका है। तो सुप्रीम कोर्ट में एक तरफा फैसला हुआ, और एक तरफा फैसला होने का सबसे बड़ा रीजन सुन रहे खलासी, एक तरफा फैसला होने का रीजन यह है कि जिस समय बीएड और डीएलएड का केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, उस समय सत्यम अपने आप को पीछे कर लिया था। काहे? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक बार फैसला दिया और सत्यम पीछे हट गया। सत्यम का सुप्रीम कोर्ट में दूसरा केस है, टीआरई 1 को रद्द करने के लिए जो केस हम किए हैं, हमारी केस आज भी है और केस चल रही है। ठीक है, 23 हियरिंग में मात्र 11 को हियरिंग हुआ है अभी तक। हम इहो बता देते हैं कि 23 को हियरिंग में अभी तक मात्र 11 को हियरिंग हुआ है, जबकि 85% उस केस पर काम हम कर चुके हैं। अंततः कोर्ट का जो निर्णय होगा हम सबके सामने खोल देंगे। लेकिन तुम रे खलासी एक बात सुनो, जब काउंसलिंग की बात चल रही है तुम तो गाली दोगे ही दोगे, क्योंकि ये ऑलरेडी तुम्हारे खिलाफ चल रहा है। न तो कभी एनआईओएस गाली देगा, न तो कभी रेगुलर वाला गाली देगा। लेकिन ई दोनों कभी ई नहीं कहेगा हम लोग दोनों कोई बिहार में रहेंगे। डोमिसाइल की लड़ाई में पहले आप 4 साल से लड़े हैं, थोड़ा साथ दे दीजिए। आप 4 साल से लड़े हैं, थोड़ा साथ दे दीजिए। तो 2-4 को खलसिया नया नया मौसा खोज लिया है,
नया नया मौसा, नया नया नेता खोज लिया, दो चार को खलासिया, कहता है कि नहीं हम डोमिसाइल भी लगवा लेंगे, और जाकर ट्विटर पर पोस्ट कैला से नीतीश जी के लगा मोबाइल है कि नीतीश जी देखेंगे तो ट्विटर है। मतलब कैसन मंद बुद्धि आदमी हो यार। तुम पहले सोचो कि एनआईवीएस के बारे में जब सुप्रीम कोर्ट कहा, सुप्रीम कोर्ट के बारे में हमारा क्या औकात है कि हम कुछ कह पाए। भाई सुप्रीम कोर्ट इंडिया का कानून डिसाइड करता है। सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा निर्णय है कि जो निर्णय दे दिया वो कानून बन गया। अब यहां पर क्या होगा कि जो लोग ऑलरेडी बोला गया है काउंसलिंग में मौका दीजिए, यानी प्रोसेस ऐसा थोड़ा है कि अब काउंसलिंग के लिए छठा चरण जैसा एक बार मेरिट बनाया जाएगा कि केकर ज्यादा नंबर है उसको बीपीएससी एग्जाम नहीं देना है। तो कुछ लोग ही हंस रहा है कि काउंसलिंग मैंने बोला है, एसटे लगाने के लिए थोड़ा कहा है, एसटे लगाने के लिए नहीं कहा है, उसने कहा है कि काउंसलिंग में भाग लेने में उनको मौका दीजिए। अब काउंसलिंग में भाग लेने के लिए मौका देने का सबसे बड़ा सारांश क्या होगा कि एनआईओएस फॉर्म भरेगा, उसके लिए पोर्टल खुलेगा, फॉर्म भरेगा, फिर वो बीपीएससी के एग्जाम वो अकेला क्यों देगा। एनआईओएस बीपीएससी का एग्जाम अकेला क्यों देगा, सब कोई मिलकर साथ एग्जाम देगा, क्योंकि उसको तो पता है कितना कैंडिडेट पहले से है और फिर से सब कोई साथ देगा एग्जाम। अकेला वो एग्जाम काहे देगा, और अकेला एग्जाम देगा तो सीट है कहां की रिजल्ट उसको दिया जाएगा। हर कैटेगरी में तो लगभग सारा सीट को फुल कर दिया गया है, तो कौन जगह पर सीट दिया जाएगा। कुछ लोग कहेंगे अरे आप तो एग्जाम का विरोध कर दिए सत्यम जी, आप एकदम, आपको पहले से रिजल्ट आ गया उसका विरोध। हम रिजल्ट का विरोध नहीं कर रहे हैं, दो गो एग्जाम के माने नॉर्मलाइजेशन होता है। बात समझ में आया। और जो रेगुलर कैंडिडेट है जिसकी सीट जैसे ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का कम कर दिया गया, जनरल वाले का कम कर दिया, वो तो कह रहा है कि हमको मौका मिले, वो तो साफ कह रहा है मौका मिले हमको एग्जाम देने के लिए। हमको लगातार कितना फोन कॉल है कि सर मौका मिलेगा क्या, हमने जजमेंट को आने दीजिए, क्या जजमेंट है उसको सारांश में क्लियर किया जाएगा। लेकिन एक खलासियन के कुछ पता नहीं है, जो मन करता है तो बोल देता है। अरे भाई तुम एक चीज सोच लो, सुन लो, अभी तक कोई केस डिस्पोज नहीं हुआ है और हम कहना नहीं चाहते हैं। हमारी जिद ऐसी थी, कहे नहीं राजस्थान में बहा लिया गया, उत्तर प्रदेश में बहा लिया गया, कहे नहीं झारखंड में बहा लिया गया, कहे नहीं छत्तीसगढ़ में उतना बहा लिया गया जितना मात्रा में बिहार में आया। काहे आया, इसलिए आया क्योंकि संघर्ष सारे लोगों ने मिलकर किया था। अपने आप को हम कभी नेता नहीं कहते हैं। हमारे चाचा जी 14 मई के दिन एक्सपायर किए थे, नीतीश जी को गोपालगंज में हॉस्पिटल नहीं बनाए हैं। 14 मई के दिन हमारे चाचा जी एक्सपायर किए थे। हमारी 6 गो बहन है, 6 बहन का 5 बहन मेरी वहां पर है और 1 बहन मेरी है। 6 बहन का शादी करने के लिए इस शिक्षक समाज की नौकरी से मेरा जिंदगी चलेगा बताओ। कुछ लोग कहता भाई तुम यूट्यूबर बन गए, यूट्यूबर नहीं है, और भी काम हम करते हैं। हमारी जो प्रेरणा है, हमने कभी किसी को ठगा नहीं है। यूट्यूब पर आकर बोल रहा हूं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आकर बोल रहा हूं। डीएड और बीएड के केस में अगर चाहते तो आप लोगों ने जो प्यार दिया है, लेकिन मैंने उस प्यार के साथ साथ आप लोगों की उस गरीबी को महसूस किया है। हमारे पास इतनी ताकत नहीं थी कि हम किसी से चंदा लें और किसी को जाकर वहां पर फंसाएं। हमने अपने आप को बैक कर लिया और बैक करने के साथ साथ जितना हमसे कोशिश हुआ उतना लड़ाई लड़ा। अंततः डोमिसाइल की भी लड़ाई हम लोगों ने लड़ा और जाकर जेल गए थे। आज लोग कहते हैं कि डोमिसाइल का आंदोलन कीजिए, सब कुछ कीजिए। जब टीआरई 1 में उनका नहीं हुआ, 2 में नहीं हुआ, 3 में नहीं हुआ, तब आकर उन लोग कहते हैं कि नहीं डोमिसाइल का आंदोलन कीजिए ना सत्यम जी। अरे भैया, तो जब एक बात बताते समस्या आता है तब खोजते हैं, ऐसा कमेंट बॉक्स में बैठ के गाली देते हैं। आप बताइए कि आप हमको एक बात बताइए कि वो जो बहाली की काउंसलिंग की प्रक्रिया है वहां तक कैसे पहुंचेगा एनआईओएस। वहां तक पहुंचने के लिए उसको फॉर्म भरे के मौका मिलेगा। जब फॉर्म भरे का मौका मिलेगा उसके बाद वो फॉर्म भरेगा, उसके बाद क्या करेगा, एग्जाम देगा। अब सरकार ये डिसाइड करेगा कि जिसका रिजल्ट हो गया उसको एग्जाम ले कि नहीं ले, उसका एग्जाम ले कि नहीं ले। और जो लोग एग्जाम देंगे उसमें भी बहुत लोग ऐसे हैं जो रेगुलर डीएलएड किए हैं और एनआईओ से भी डीएलएड किए हैं। एक बार उनका रिजल्ट नहीं हुआ है, रिजल्ट एनआईओ में बैठ जाएंगे, जाके इस सर्टिफिकेट ला के बैठ जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, फिर सर्टिफिकेट बदलने का चांस भी दे देगा ये बीपीएससी। तो खलासीगिरी करना बंद कर दो। बिहार सरकार कभी भी एक बात बता देते हैं, गौर से समझ लीजिए, सरकारी नौकरी सही है, बहुत अच्छा है, सिक्योर लाइफ है, इसमें सही है सब कुछ। हमारे लिए बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पिछले 6 मंथ से जहां तक देख रहे हैं, माता जी बीमार रहती हैं, सरगंगाराम में ट्रीटमेंट कराते हैं, पटना में मिनिमम जाते हैं तो मेदांता में ट्रीटमेंट कराते हैं। अरे परिवार के लिए ही ना कोई नौकरी करता है।
जब माता पिताजी खुश नहीं रहे, दुनिया खुश नहीं रहता, किस बात का नौकरी? काहे नौकरी करेंगे? यहां पर मेरे चाचा जी एक्सपायर कर गए, 5 बहन मेरा वहां पर है, उसके लाइफ के बारे में नहीं सोचे तो किसके लाइफ के बारे में सोचे? आप लोगों का जब हम बात सुनते हैं, देखते हैं, आप बताइए कि शिक्षक समाज की नौकरी करने से क्या हमारी जिंदगी, हमारी 5 बहन की जिंदगी वहां पर, यहां का लाइफ में हम लोग का चल जाएगा? यार थोड़ी कॉमन सेंस लो, एक आदमी को थोड़ा मेहनत करना पड़ता है एक्स्ट्रा। और एक बात बता देते हैं, जिन खलासियों को कमेंट करना है थोड़ा तरीका से करो, नहीं तो भाई रेल दिए जाओगे। यहां सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बोल रहे हैं हम कि तुमको तर्क नहीं होगा ना जितना, उतना तर्क आदमी सोचता है, करता है। आओ किसी विषय डिसाइड कर लो, कोई प्रचंड पंडित है पढ़ने में, कोई 29-30 विषय पीजीटी का है, 14-15 विषय पूरा म्यूजिक से लेकर सारा चीज को लेकर टीजीटी का है, 6 to 8 में 7-8 को सब्जेक्ट है, पीआरटी में जो भी सब्जेक्ट आप डिसाइड कर लो, कभी आकर बात करो। ऐसे ही इस बहाली को नहीं लाया गया है, नेतृत्व करने के पीछे सारे लोगों का साथ रहा है, तब जाकर इस चीज के बारे में कहा जा रहा है। लेकिन अपनी खलासी वाली जो दिमाग है इसको आउट कर दो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट है। आपको मैं बता देता हूं, देख लिया ना 69,000 बहाली का क्या स्थिति हुआ 4 साल के बाद। सुप्रीम कोर्ट है, बता देते हैं। इस सब चीज पर उंगली उठाना ही नहीं चाहिए उसके बारे में। हम तो आश्चर्य है इस चीज को देखकर कि अपने जीवन में हमने वो चीज नहीं देखा तो जो सुप्रीम कोर्ट के फैसला को देखा, फैसला बदला, हम भी आश्चर्य हैं। और आप लोग इतने बड़े खलासी हो कि अगर कोई व्यक्ति खड़ा हो जाए तो कहेगा कि ए इसका चंदा से घर न चलता है, चंदा से ही इसका धंधा चलता है। कोई एक व्यक्ति अगर हमको ट्रांजैक्शन भेज देगा कि हमने पैसा दिया है चंदा के लिए, लड़ाई के लिए, आज से सोशल मीडिया साइट बंद कर देंगे, सोशल मीडिया साइट चलाना बंद कर देंगे अगर गलत काम के लिए हम पैसा लिए हैं तो। क्या यार गजब आप लोग बात करते हो। कोई बंदा ऐसा है कि जो आकर कहेगा चंदा से ना इनका धंधा चलता है? तो कुछ लोग कहेंगे अरे भैया अरे भाई एक प्यार है लोगों का, कनेक्टिविटी है, कनेक्टिविटी है। 64 आंदोलन किया गया है, 4 साल दिया गया है, लगभग 1200 दिन कंटिन्यूअसली दिए हैं। ऐसे ही कोई आया और नया तुरंत आकर नहीं हो गया, बहुत मेहनत किया गया है इसके पीछे, बहाली के पीछे, तब जाकर आज 2 लाख घरों में चिराग जल रही है। मेहनत हुई तो लोग नौकरी कर रहे हैं। आज भी इसलिए लड़ते हैं क्योंकि 69,000 अदर स्टेट के लोग आए हैं बहाली में, 79,000 सॉरी 79,000 से ऊपर के लोग आए हैं। क्या बिहार के बच्चों को नौकरी लगती तो हमको खुशी नहीं रहता? आज भी कहते हैं कि टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में एक लेटर निकला था कि 35% आरक्षण होना चाहिए, तो रिवाइज रिजल्ट कर दे। किसी को द्वेष किसी से नहीं है, बात इस चीज से है कि सोचने की फर्क है। आपकी समझ वैसा है, आपका सोच वैसा है। एनआईओएस कैंडिडेट के लिए पोर्टल खुलेगा, ये निश्चित रहिए। अब आपका एग्जाम लेगा कि नहीं लेगा ये सरकार के ऊपर डिपेंडेबिलिटी है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन तो नहीं करेगा। फिर से फॉर्म भरने का ऑप्शन आएगा, फिर से उन लोग ये करेंगे, क्योंकि जब बोल दिया है कि काउंसलिंग में भाग दीजिए तो काउंसलिंग में वहां तक कैसे पहुंचेगा? उसका एक प्रक्रिया है, बीपीएससी का काम करेगा तब तो जाएगा। तो कभी एनआईओएस वाले लिखेंगे तो कभी रेगुलर वाले लिखेंगे, तो कमेंट सेक्शन चलते रहेगा। लेकिन ये बुद्धि थोड़ा यूज करो, बुद्धि यहां से यूज करके चलो। डोमिसाइल की लड़ाई लड़ना है और बिहार में रहना है तो थोड़ी सी दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, अभी भी वक्त है, दिमाग लगाओ। बहुत बड़ा दुनिया है, थोड़ा सा सोचो इस चीज को। उतना दिन में कोई इंसान जब नहीं ठगा ना, आगे प्लेटफॉर्म पर अगर किसी का ये बद्दुआ नहीं लिया तो आगे नहीं लेना चाहता है, दुआ ही लेना चाहता है किसी का सही बात बोलकर। थोड़ी मेरी बातों से कड़वा लगी है तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, सारे लोगों से माफी मांगता हूं इसके लिए। लेकिन बहुत बुरा लगता है सोचकर और देखकर मैं, क्योंकि हर एक चीजों को मैं वॉच करता हूं और देखता हूं, ठीक है। तो आप लोग अपने स्तर से सोचिए पहले कि काउंसलिंग में जब भाग लेने की मौका मिला है तो कैसे काउंसलिंग बिना एनआईओएस को करा देगा, यानी उन लोग का फॉर्म भरवाएगा, एग्जाम लेगा, वहां तक पहुंचाएगा तब ना। अब इसमें जो है सिचुएशन कि एनआईओएस के साथ साथ अब जिनकी रिजल्ट हुई उनको देना है एग्जाम की नहीं देना है, सरकार तय करेगी, उसके बाद फिर मेरिट बनाएगी। चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो धन्यवाद, अब बुरी लगी है तो चलिए कोई बात नहीं है, बुरी लगी है तो उसको भी एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि जो जेन्युइन बात होता है वो बोलते हैं। और कुछ खलासियों के चलते पूरे समाज को, शिक्षक समाज को बोलना पड़ना हमको उचित नहीं लगता है। लेकिन जो लोग कमेंट किए थे
उनको मैंने बोला उस बात को कि थोड़ी समझ जाओ, सुधर जाओ, वक्त है अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, क्योंकि तुम्हारे लिए कोई खड़ा नहीं हुआ था। आज NIOS जीता क्यों? आपने एडवोकेट रखा, वो तो मर चुका था ना NIOS। ऐसा थोड़ा क्यों आंदोलन नहीं, आंदोलन किया है, मेहनत किया है, आंदोलन किया, हम तो निस्वार्थ भाव से बोल रहे हैं। लेकिन हमको बुरा क्यों लगा? बुरा इसलिए लगा था कि D.Ed और B.Ed के केस के लिए राजनीति इन लोगों ने कर दिया। लेकिन हम अपने आप को कहीं भी फ्रंट लीड नहीं किए। कोई बंदा ये नहीं कहा था कि सत्यम हमारे चलते B.Ed और D.Ed के केस लड़ा, ये किया वो किया, कुछ नहीं किया। हम अपने आप को बैक इसलिए रखे ताकि आप लोगों ने जो प्यार दिया है ना, हम उस प्यार को बांटवारा नहीं करना चाहते थे। और आज भी कहते हैं इस प्लेटफॉर्म पर आकर सारे लोगों से कि आप लोगों ने जो ताकत दिया है बस बना कर रखिए, सारे लोगों को स्कूल तक पहुंचाने का काम हम लोग करेंगे। यह एक ऐसा चैनल है जहां पर लगभग 75 से 77 हजार लोग होने वाले हैं। यहां पर लोग इस प्लेटफॉर्म पर आने के बाद कोई भी अदर लोग नहीं है, यहां पर केवल शिक्षक समाज के लोग हैं और आप लोगों की ताकत है। यह कोई रील बनाने वाली चैनल नहीं है कि रील बनाकर नाच दिखाकर सब्सक्राइबर को लाया गया है। यह पढ़े लिखे उन शिक्षकों का चैनल है जिसपे आप लोगों ने अपनी ताकत को दिखाया है, अपनी प्यार को दिया है। इस प्यार को बरकरार रखने के लिए एक छोटी सी कोशिश रहती है हमेशा हमारी, और जेन्युइन बात बताने की कोशिश रहती है। आ गया TRE4, 15 दिसंबर बीत गया ना, नहीं ना आया। हमने डिसाइड किया है फरवरी 15 तक अगर आ गया तो पंचायत डिसाइड कीजिएगा, वहीं पर आकर चप्पल से मारिएगा हमको। TRE4 के बारे में बोला था मैंने। STET का बात चल रहा है, STET करवाएंगे हम लोग, लगे हुए हैं, लेटर दे रहे हैं, लगातार हम लोग इंटरनली वर्क भी कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग का कहना है कि नहीं सर STET होना चाहिए। दूसरी चीज एक बात आप लोग को बताएंगे, ये भी बात, BTET होगा कंप्यूटर शिक्षक बहाली, क्योंकि 6 to 8 में BTET होगा। BTET CTET के थ्रू तो कंप्यूटर शिक्षक बहाली नहीं होता, इसलिए 28,000 बहाली आएगी। BTET भी होगा, इसके लिए भी वीडियो बनाया जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तब लाइक करें, और जो लोगों को बुरा लगा है वो तो बुरा लगेगा ही, क्योंकि बुरा इसलिए लगेगा क्योंकि कुकुर के घी नहीं पचता है। कुकुर के कहियो घी नहीं पचेगा, वह हाल है। सब कुछ पच जाएगा लेकिन कुकुर के घी नहीं पचेगा। चलिए बढ़िया बात है, आप लोग खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, ठंडा का दिन है, सब कोई अपने अपने बचाव कीजिए, माता पिता का सेवा कीजिए। और उम्मीद है कि आने वाला वक्त जो जजमेंट है आज रात में ही आ जाए या कल सुबह तक आ जाए, उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, फिर कोई वीडियो बनाऊंगा। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें।